नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादी ठिकानों को तबाह कर दिया और सेना का यह अभियान अभी खत्म नहीं हुआ है। नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद की तुलना सांप से करते हुए शुक्रवार को कहा कि अगर उसने दोबारा फन उठाया तो उसे उसके बिल के बाहर खींच कर कुचल दिया जाएगा। मोदी ने काराकाट में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत के तर्कस का मात्र एक तीर है। उन्होंने पिछले महीने मधुबनी जिले में की गई अपनी रैली का जिक्र करते हुए कहा कि मैं पहलगाम में हुए नृशंस हमले के एक दिन बाद बिहार आया था। पहलगाम हमले में हमारी कई बहनों ने अपने सुहाग खो दिए थे। मैंने वादा किया था कि अपराधियों को ऐसी सज़ा मिलेगी जिसके बारे में वे सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। आज मैं अपना वादा पूरा करने के बाद बिहार एक बार फिर से आया हूँ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को कड़ा और मुंहतोड़ जवाब दिए जाने की चेतावनी देते हुए शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 में शुरू हुआ जम्मू कश्मीर का विकास उकसावे भरी हालिया कार्रवाइयों के बावजूद न तो रुकेगा और न ही धीमा पड़ेगा। शाह ने सीमावर्ती पुंछ जिले से आश्वासन और संकल्प का संदेश देते हुए कहा कि हालिया अशांति के कारण विकास में आई रुकावट क्षणिक है और केंद्र शासित प्रदेश की प्रगति जल्द ही पुनः अपनी गति पकड़ लेगी। भारतीय जनता पार्टी ने पाकिस्तान के साथ संघर्ष के बाद सरकार पर कांग्रेस नेताओं के सवालों और कटाक्षों को लेकर शुक्रवार को विपक्षी दल पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि विपक्षी पार्टी की जय हिंद यात्रा असल में जय पाकिस्तान यात्रा जैसी लग रही है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने संवाददाताओं से कहा कि राहुल गांधी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी सहित वरिष्ठ कांग्रेस नेता अक्सर संघर्ष में भारत द्वारा गंवाए गए विमानों की संख्या के बारे में पूछते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को कहा कि पाकिस्तान को यह साफ तौर पर समझ लेना चाहिए कि आज़ादी के बाद से वह भारत के खिलाफ आतंकवाद का जो खतरनाक खेल खेल रहा है वह अब खत्म हो चुका है। गोवा के तट पर विमानवाहक पोत INS विक्रांत पर नौसेना के योद्धाओं के साथ बातचीत में सिंह ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि भारत आतंकवाद से निपटने के लिए उन तरीकों का इस्तेमाल करने में संकोच नहीं करेगा जिनके बारे में पाकिस्तान कभी सोच भी नहीं सकता है। इंडोनेशिया के एक प्रमुख इस्लामिक संगठन के अध्यक्ष ने शुक्रवार को भारत के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान सभी प्रकार के आतंकवाद की चिंता व्यक्त की। उन्होंने शांति और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और इंडोनेशिया के एक साथ आने का आह्वान भी किया है। दिल्ली पुलिस ने जासूसी गतिविधियों के लिए भारतीय मोबाइल सिम कार्ड की आपूर्ति करके पाकिस्तानी खुफिया संचालकों की कथित रूप से सहायता करने के आरोप में राजस्थान के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि युद्ध की प्रकृति सदियों से एक जैसी रही है, लेकिन इसका चरित्र तेजी से बदलता है और युद्ध तथा शांति के बीच की रेखाएं तेजी से धुंधली होती दिखाई दे रही है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हम यह भी जानते हैं कि आतंकवादी कृत्य जैसे गैर पारंपरिक खतरे जल्दी ही व्यापक संघर्ष में बदल सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी की नवगठित असम इकाई के नेताओं के साथ शुक्रवार को बैठक की, जिसमें संगठन को मजबूत बनाने तथा विधानसभा चुनाव की तैयारियों तथा आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की गई। पार्टी मुख्यालय इंदिरा भवन में हुई बैठक में कांग्रेस के संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल, असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष गौरव गोगोई, प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह और कई अन्य नेता मौजूद रहे। पाकिस्तान पर इस वक्त अफगानिस्तान की तरफ से आफत कहर बनकर टूट रही है। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर इस समय तनाव अपने चरम पर है। इधर पाकिस्तान की सेना तालिबान की सेना के साथ उलझी हुई है। दूसरी तरफ तालिबान के लड़ाके भी पाकिस्तान पर आफत बनकर टूट पड़े हैं। पाकिस्तान जिन्हें आतंकी बुलाता है, वहीं इस समय पाकिस्तान पर जबरदस्त कहर वे बरपा रहे हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।